लोकसभा चुनाव के 7वें चरण में कितने कैंडिडेट चुनाव मैदान में हैं, कितने कैंडिडेटों पर क्रिमिनल चार्जेस है, कितने कैंडिडेटों पर सीरियस क्रिमिनल चार्जेस है, कितने कैंडिडेट करोड़पति हैं, इन सब पे चर्चा करते हैं। मैं हूं प्रेक्षित नाटू, आप बने हैं इनक्रेडिबल ट्रैवलर के साथ। दोस्तों, एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार लोकसभा चुनाव 2024 के 7वें चरण में कुल 904 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इन सभी उम्मीदवारों के चुनावी हल्फनामे का एडीआर ने विश्लेषण किया है। 904 में से 299 उम्मीदवार करोड़पति हैं। 7वें चरण में महज 11% महिला उम्मीदवार चुनाव मैदान में। देश में लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अंतिम चरण के चुनाव बाकी है। 1 जून को अंतिम चरण का चुनाव होना है। 7वें दौर के नामांकन की सभी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इसी बीच एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म एडीआर ने अपने 7वें चरण में चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के हल्फनामे का विश्लेषण किया है। इस चरण के कुल 904 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, जिसके शपथ पत्रों का विश्लेषण किया गया है। एडीआर ने जारी किए एक विश्लेषण में बताया है कि 7वें चरण में 904 उम्मीदवारों से 199 पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, वहीं 299 करोड़पति है। आइए जानते हैं दोस्तों, एडीआर की रिपोर्ट में आखिर क्या क्या है। एडीआर द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के विश्लेषण के अनुसार मौजूदा लोकसभा चुनाव में भाग लेने वाले 8,337 उम्मीदवारों में से 1,644 के खिलाफ आपराधिक मामले हैं। इन उम्मीदवारों में से 1,188 पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिसमें हत्या का प्रयास, महिलाओं के खिलाफ अपराध और नफरती भाषण से जुड़े आरोप शामिल हैं। 7वें दौर की बात करें तो इसमें लड़ रहे 904 में से 199 यानी 22% उम्मीदवारों ने अपने ऊपर आपराधिक मामले घोषित किए हैं। 151 17% उम्मीदवारों ने अपने ऊपर गंभीर आपराधिक मामले घोषित किए हैं। 13 उम्मीदवारों ने अपने ऊपर दोष सिद्ध मामले घोषित किए हैं। 4 उम्मीदवारों ने अपने ऊपर हत्या आईपीसी 302 से, जबकि 27 उम्मीदवारों ने अपने खिलाफ हत्या के प्रयास आईपीसी 307 से जुड़े मामले घोषित किए हैं। के ऊपर अत्याचार से जुड़े मामले घोषित करने वाले उम्मीदवार 13 हैं। इन 13 में से 2 उम्मीदवार के ऊपर दुष्कर्म आईपीसी 376 से जुड़ा मामला दर्ज है। इसके अलावा भड़काऊ भाषण से जुड़े मामले घोषित करने वाले कुल 25 उम्मीदवार शामिल हैं। एडीआर ने 7वें चरण में उम्मीदवारों द्वारा घोषित आपराधिक मामले दलवार आंकड़े जारी किए हैं। टीएमसी के 9 में से 7, सपा के 9 में से 7, माकपा के 8 में से 5, सीएत के 13 में से 8, भाजपा के 51 में से 23, कांग्रेस के 36 में से 12, आम आदमी पार्टी के 13 में से 5, बीजेपी के 6 में से 2, भाकपा के 7 में से 2 और 56 में से 13 में बसपा के उम्मीदवारों ने अपने ऊपर आपराधिक मामले दर्ज करने की घोषणा की है। वहीं सपा के 9 में से 6, माकपा के 8 में से 4, भाजपा के 51 में से 18, टीएमसी के 9 में से 3 33%, बीजेपी के 6 में से 2, सीएद के 13 में से 4, आप के 13 में से 4, कांग्रेस के 33 में से 7, बसपा के 56 में से 10 और 7 में से 1 भाजपा के उम्मीदवारों ने अपने ऊपर गंभीर आपराधिक मामले घोषित किए हैं। 904 में से 33% यानी 299 उम्मीदवार करोड़पति है। सबसे ज़्यादा भाजपा के 44 उम्मीदवार करोड़पति है। दूसरे स्थान पर कांग्रेस है, जिसके 30 उम्मीदवार करोड़पति हैं। चुनावी हल्फनामे में इन प्रत्याशियों ने 1 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति घोषित की है। लोकसभा चुनाव 2024 के 7वें चरण में हर उम्मीदवार के पास औसतन 3.27 करोड़ की संपत्ति है। दलवार आंकड़े पर गौर करें तो सीएत के 13 उम्मीदवारों की औसत संपत्ति 25.68 करोड़ की है। 7वें चरण में सबसे ज़्यादा संपत्ति घोषित करने वाले उम्मीदवार हरसिमरत कौर बादल है। पंजाब के बटिया से सीएत प्रत्याशी हरसिमरत ने कुल 158 करोड़ की संपत्ति घोषित की है। इस मामले में दूसरे स्थान पर भाजपा के बैजयंत पांडा है। ओडिशा की केंद्रपाड़ा सीट से चुनाव लड़ रहे पांडा ने अपने हल्फनामे में 148 करोड़ की दौलत बताई है। तीसरे सबसे धनी प्रत्याशी भाजपा के संजय टंडन है। चंडीगढ़ सीट से चुनाव लड़ रहे टंडन की संपत्ति 111 करोड़ की है। अधिक संपत्ति के मामले में हिमाचल प्रदेश के मंडी सीट से चुनाव लड़ रहे 2 प्रमुख
उम्मीदवार भी शामिल है। कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह ने 100 करोड़ से अधिक की संपत्ति घोषित की है। वहीं फिल्म अभिनेत्री और भाजपा उम्मीदवार कंगना रनौत ने 91 करोड़ की संपत्ति घोषित की है। उधर 3 उम्मीदवारों ने अपनी संपत्ति 1500 रुपये से 2100 रुपये के बीच घोषित की है। इन उम्मीदवारों ने अपनी संपत्ति क्रमशः 2 रुपये, 1686 रुपये और 200 रुपये बताई है। तमाम उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो 402, 44% उम्मीदवार 5वीं और 12वीं के बीच पढ़ाई किए हुए हैं। 430, 48% उम्मीदवार ने अपनी शैक्षणिक योग्यता स्नातक और इससे ज़्यादा बताई है। 20 उम्मीदवार डिप्लोमा धारक है। 26 उम्मीदवार साक्षर जबकि 24 उम्मीदवार साक्षर भी है। उम्मीदवारों की आयु के आंकड़े देखें तो 243, 23% उम्मीदवार 25 से 40 वर्ष के बीच है। 481, 53%, 41 से 60 वर्ष के बीच है। 170, 20% उम्मीदवारों की आयु 66 से 80 वर्ष की है। 3 उम्मीदवारों ने अपनी आयु 80 वर्ष से अधिक घोषित की है। ADR द्वारा साझा किए गए आंकड़े के अनुसार 7वें चरण में 91 यानी महज 11% महिलाएं उम्मीदवार है। मौजूदा लोकसभा चुनाव में 10% से कम उम्मीदवार महिलाएं हैं। विश्लेषण किए गए 8,337 उम्मीदवारों में से केवल 797 महिलाएं हैं। यह आंकड़ा सभी 7 चरणों में चुनाव लड़ रहे कुल उम्मीदवारों का मात्र 9.5% है। पहले चरण के चुनाव के दौरान 1,618 उम्मीदवारों में से केवल 135 महिलाएं थीं। दूसरे चरण में 1,192 उम्मीदवारों ने भाग लिया, जिसमें से ADR ने 1,198 उम्मीदवारों के हल्फनामे का विश्लेषण किया और इसमें 100 से अधिक महिलाएं थीं। तीसरे चरण में कुल 1352 उम्मीदवार थे, जिसमें 123 महिलाएं थीं। चौथे चरण में 1717 उम्मीदवारों में से 1710 के हल्फनामे का विश्लेषण किया गया और 170 महिलाएं थीं। पाँचवें चरण में सबसे कम 695 उम्मीदवार थे, जिसमें 82 महिलाएं थीं। छठे चरण में 869 उम्मीदवारों में से 866 के हल्फनामे का विश्लेषण किया गया, जिसमें 92 महिलाएं। वहीं सातवें चरण में 904 उम्मीदवारों में से केवल 95 महिलाएं। दोस्तों, ये था लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण की डिटेल, जिसमें प्रत्याशी भाग ले रहे हैं। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अधिक जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। नमस्कार।